महाराज जी, ये मोक्ष पाने के लिए भगवान का नाम जपना पड़ता है या भगवान को पाने के लिए मोक्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है? देखिए, वैष्णवों की मोक्ष की उपासना ही नहीं है भैया। मोक्ष का अर्थ होता है भगवान में विलीन हो जाना। मोक्ष की उपासना ज्ञानियों की है। रसगुल्ला बनने में स्वाद है कि रसगुल्ला खाने में स्वाद है? बताइए। खाने में स्वाद है। मोक्ष माने रसगुल्ला बनना, भक्ति भगवान की प्राप्ति माने रसगुल्ला खाना। मोक्ष होता है तो क्या होता है? आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, छुट्टी हो गई। दुख भी जीरो हो गया सदा के लिए, पर सुख भी जीरो हो गया। दोनों ही चीज न्यूट्रल हुई, सुख भी दुख भी दोनों। भक्त लोग मोक्ष नहीं चाहते, भक्त लोग भगवान की सन्निधि चाहते हैं। उनका लीला परिकर बनकर के उनकी सेवा की प्राप्ति, उनके नित्य धाम में सदा सदा के लिए वास। तो हमको उस लीला में, धाम में क्या सेवा प्राप्त होगी, क्या स्वरूप प्राप्त होगा, इसी का गुरु निर्धारण करते हैं। कि आप श्री जी की सखी हो, अथवा आप सखा हो, या आपका वात्सल्य भाव है, या आपका दास भाव है। तो ये संबंध निर्धारित होता है। इंजीनियर कॉलेज में पढ़ के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे। अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ के इंजीनियर नहीं बनेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे। तो गुरुदेव हमको जो भाव प्रदान किए हैं, वो पहले नाम दीक्षा हुई तब तक तो नॉर्मल पढ़ाई है। ऐसा समझिए कि नर्सरी से लेके 5वीं तक एक ही पढ़ाई है हर बच्चे के लिए। लेकिन 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में सबकी एक सी पढ़ाई नहीं है। तो मंत्र नाम दीक्षा में सबका एक सही साधन है, मंत्र दीक्षा में परिवर्तित हो जाता है, स्वरूप दीक्षा में और परिवर्तित हो जाता है। तो मोक्ष की साधना नहीं है, भगवान की प्राप्ति की साधना है। वैष्णवों का मोक्ष ये है, संसार के मोह माया से मोक्ष हो जाएगा, आसक्ति से मोक्ष हो जाएगा। आत्मा को भगवान में विलय नहीं करना। विलय हो गए तो कभी सेवा सुखी नहीं मिलेगा, उनको प्रेम ही नहीं कर पाएंगे, उनका सामीप्य ही नहीं पा सकेंगे।